नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी को कोर्ट का नोटिस। बीकानेर। पूर्व से भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी सहित 4 लोगों को जिला एवं सेशन कोर्ट का अवमानना का नोटिस मिला है। कोर्ट ने पूर्व महाराजा करणी सिंह की वसीयत से प्राप्त संपत्तियों की लिस्ट तैयार कर पेश करने का आदेश दिया था। त्रिलोचन शर्मा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया था। कमिश्नर जनवरी में लालगढ़ पैलेस स्थित शिव विलास पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। कमिश्नर ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। कोर्ट ने फिर आदेश जारी कर मौका कमिश्नर को पुलिस सहयोग से पैलेस के अंदर जाकर संपत्तियों की लिस्ट तैयार करने का आदेश जारी किया। यूट्यूबर एल्विश यादव पर जयपुर में केस दर्ज। बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव पर जयपुर में एक और मुकदमा दर्ज हो गया। जयपुर विजिट के दौरान का एल्विश यादव का एक वीडियो शेयर हुआ था। इसमें पुलिस एस्कॉर्ट करती नजर आ रही थी। हालांकि पुलिस अफसरों ने एस्कॉर्ट देने से इनकार कर दिया था। एस्कॉर्ट के साथ एल्विश यादव के घूमने पर जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का आज बयान आया था। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि एल्विश यादव के खिलाफ साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है। सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने और भ्रामक प्रचार प्रसार करने को लेकर यह FIR दर्ज की गई है। इसकी जांच शुरू हो गई है। सोने की कीमत ने तोड़े अब तक के सभी रिकॉर्ड। दुनिया भर के वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता का सबसे ज्यादा असर सोने की कीमत पर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार में सोने की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंगलवार को राजस्थान में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 500 रुपए की तेजी आई है, जिसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 88,200 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई है। इसके बाद 500 टूटकर 1 किलो चांदी की कीमत 97,300 रुपए पर पहुंच गई है। कचरा ले जाने वाली गाड़ियों को तिरपाल से ढकना होगा। राजसमंद के नाथद्वारा में आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल ने कचरा वाहनों तिरपाल से ढककर परिवहन करने के आदेश दिए हैं। अब शहर के मुख्य बाजार में बिना तिरपाल ढके गाड़ियों में कचरा परिवहन नहीं किया जाएगा। पूर्व में पालिका क्षेत्र में जब ट्रैक्टर ट्रॉली निकलती थी तो कचरा उड़कर सड़क पर बिखरता था। कचरा डंपिंग यार्ड पहुंचने से पहले ही बिखर जाता था, जिससे न केवल सड़कों पर गंदगी फैलती थी बल्कि पीछे चलने वाले वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था और आम जन के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक था। महंगे फोन निकालकर पार्सल में रखे पत्थर, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। ऑनलाइन शॉपिंग में पार्सल से आने वाले महंगे मोबाइल निकालने के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। उससे पूछताछ के आधार पर ही पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंची। ये आरोपी पार्सल से महंगा मोबाइल निकाल लेते थे और उसकी जगह टूटा हुआ पुराना मोबाइल रख देते थे। इनका ये खेल लंबे समय से चल रहा था। गिरफ्तार आरोपी के पास से 4 लाख रुपए की कीमत के 8 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। कोटा में DSP के साथ धक्का मुक्की। कोटा में मंगलवार को लोगों ने DSP के साथ धक्का मुक्की की। नगर निगम और पुलिस की टीम नॉनवेज की दुकानों से अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। दुकानदारों ने उनसे हाथापाई शुरू कर दी। स्थिति तब बिगड़ गई जब अतिक्रमण प्रभारी DSP तरुण कांत सोमानी ने एक दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया। इस दौरान अन्य युवक ने DSP को धक्का दिया। इसके बाद अन्य दुकानदार भी हंगामा करने लगे। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता बुलाया गया। JCB से अतिक्रमण हटवाया गया। मामला भीमगंज मंडी थाना क्षेत्र की मस्जिद गली का दोपहर 4 बजे का है। नगर निगम दस्ते ने नॉनवेज की 2 दुकानों को सीज किया और अन्य दुकानों का चालान काटा। हंगामा करने वाले 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। नरेश मीणा के समर्थन में उनियारा से विधानसभा तक निकालेंगे पैदल मार्च। जेल में मुलाकात न होने के बाद राजेंद्र गुड़ा का ऐलान। रेश मीणा के SDM के साथ थप्पड़ कांड मामले में जेल में बंद हैं। मंगलवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा नरेश मीणा से मिलने के लिए टोक जेल पहुंचे। हालांकि जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए गुड़ा को नरेश मीणा से मिलने नहीं दिया। इस पर राजेंद्र गुड़ा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेश
नरेश मीणा के साथ सरकार आतंकियों जैसा व्यवहार कर रही है। कई महीनों से नरेश मीणा को जेल में डाल रखा है। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे और वसुंधरा राजे 2 बार सीएम रही हैं। जनता ने उनका इलाज कर दिया। भजन लाल पर्ची से निकल गए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाई। राजस्थान बोर्ड ने किया एग्जाम टाइम टेबल में बदलाव। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है। यह परिवर्तन जेईई मेंस सेशन 2 परीक्षा की तिथियों के साथ संभावित टकराव को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि संशोधित परीक्षा कार्यक्रम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मंत्री खर्रा बोले, जवाब संतोषजनक नहीं तो किरोड़ी पर कार्रवाई होगी। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, किरोड़ीलाल मीणा के जवाब से पार्टी संतुष्ट नहीं हुई तो कार्रवाई होगी। हालांकि जिस तरह परिवार में कई बार मतभेद हो जाते हैं, उसी तरह पार्टी में भी हो जाते हैं। यह पार्टी का निजी मामला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की ओर से मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अनुशासनहीनता के मामले में भेजे गए नोटिस से जुड़े सवाल पर मंत्री खर्रा ने मंगलवार को पाली में ये बात कही। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, पार्टी में अनुशासन जरूरी है। अगर पार्टी महसूस करती है कि अनुशासन तोड़ा है तो नोटिस दिया है, जवाब देंगे, उस पर मंथन होगा। जवाब संतोषजनक होगा तो कार्रवाई टल जाएगी। अगर जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो आगे कार्रवाई करेंगे। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज, चंद घंटे बाद हिस्ट्री शीटर की मौत। बाड़मेर में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। इसके 19 घंटे बाद एक्सीडेंट में हिस्ट्री शीटर की मौत हो गई। हादसे में उसके 2 दोस्त घायल हो गए। हादसा उत्तर प्रदेश के कानपुर एक्सप्रेस हाईवे पर बिल्हौर के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ। हिस्ट्री शीटर विरधाराम दोस्ताएं के साथ बिहार के गयाजी एक धार्मिक कार्यक्रम में जा रहा था। दरअसल हादसे से एक दिन पहले सोमवार को दोपहर 12 बजे गालाबेरी गांव में बाड़मेर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर के आलीशान घर को सीज किया था। हिस्ट्री शीटर की क्रेटा कार और 3 बसों को भी ब्लैकलिस्ट करने के लिए संबंधित आरटीओ को लेटर लिखा था। 3000 से ज्यादा जनसंख्या वाली पंचायतों में 7 से अधिक वार्ड होंगे। पंचायतों के पुनर्गठन के लिए सरकार ने पिछले दिनों जो नियम निकाले थे, उसमें अब संशोधन किया है। नए संशोधन के तहत जिन पंचायतों में 3000 से ज्यादा की जनसंख्या है, वहां 7 से ज्यादा वार्ड बनाए जाएंगे। वहीं ऐसी पंचायत समितियां जहां आबादी 1 लाख से ज्यादा है, वहां भी 15,000 के भाग में 2 वार्ड बनाए जाएंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश में इन दोनों ही मामलों में वार्डों की संख्या का निर्धारण किया है। इससे पहले जब विभाग ने 10 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, तब वार्डों की संख्या का निर्धारण नहीं था, जिसको लेकर आपत्ति आ रही थी। पेपर लीक पर हाई कोर्ट बोला, आरपीएससी में कुछ भी हो सकता है। एसआई भर्ती मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के एफआईआर दर्ज नहीं कराने पर नाराजगी जताई। जस्टिस समीर जैन ने आरपीएससी चेयरमैन कार्यवाहक कैलाश चंद्र मीणा से कहा, आपके 2 सदस्यों का नाम सामने आने पर क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि मामला दर्ज कराते? ब्यावर में नवोदय स्कूल खोलने की मांग। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सभा की कार्यवाही में भाग लेते हुए राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने ब्यावर में जवाहर नवोदय स्कूल खोलने की मांग उठाई। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने संसद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में शिक्षा को बहुत महत्व दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय ने भी कई अभिनव पहल की है। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर होगी सख्त कार्रवाई। 12 जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कलेक्टर तोमर ने खनिज संसाधनों की सुरक्षा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने विभिन्न विभागों को
उनके क्षेत्राधिकार के अनुसार जिम्मेदारियां सौंपी। खान विभाग को गैर वन क्षेत्र में कार्रवाई, वन विभाग को वन क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और राजस्व विभाग को खातेदारी भूमि में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 13 मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट बाइक जब्त। सीकर, कोतवाली पुलिस और परिवहन विभाग ने आज संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सीकर शहर में 13 बुलेट बाइक को जब्त किया है। सभी बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगे हुए थे। एसएचओ इंस्पेक्टर सुनील कुमार जांगिड ने बताया, जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव के निर्देश पर परिवहन विभाग और कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। जब्त मॉडिफाइड साइलेंसर लगी 13 बुलेट बाइक चालकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा सही साइलेंसर लगाने पर ही सभी बाइक को छोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि सीकर में युवा मॉडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट बाइक को लेकर घूमते हैं। रात के समय आबादी वाले एरिया में बाइक को लेकर घूमते हैं। इसकी आवाज से लोगों को परेशानी होती है। उदयपुर रूट पर अहमदाबाद सूरत वंदे भारत चले लोकसभा में आज शून्यकाल के दौरान चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर कोटा वाया चंदेरिया दोहरीकरण और उदयपुर रूट पर अहमदाबाद सूरत वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर अपनी बात रखी। सांसद सीपी जोशी ने कहा, क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए चित्तौड़गढ़ से उदयपुर होकर सूरत के लिए वाया अहमदाबाद होते हुए वंदे भारत ट्रेन को चलाए जाने की आवश्यकता है। ऐसा होने से इस मेवाड़ क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल पाएगा। सीकर के स्टेशनों पर रुकेगी महाकुंभ जाने वाली ट्रेन। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। रेलवे ने 14 फरवरी को चलने वाली श्री गंगानगर बरौनी श्री गंगानगर स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया है। अब यह ट्रेन 14 की बजाय 15 फरवरी को चलेगी। इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी की है। यह ट्रेन सीकर जिले के सीकर, फतेहपुर, शेखावाटी और रिंग्स स्टेशन पर ठहराव करेगी। आईफा के दौरान 3 दिन जगमगा उठेगा। जयपुर में अगले महीने इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी IIFA अवार्ड्स का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में तैयारियां शुरू हो गई हैं। यह आयोजन JECC में 8 और 9 मार्च को होगा। पर्यटन विभाग में इसके आयोजन को सफलतापूर्वक करने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई है। जालोर महोत्सव 15 फरवरी से स्टेडियम में होगा आयोजन। जालोर के शाह गेनाजी पुंजाजी स्टेडियम में 15 से 17 फरवरी तक पर्यटन विभाग, राजस्थान जिला प्रशासन और जालोर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में जालोर महोत्सव का आयोजन होगा। मंगलवार को मुख्य समन्वयक और SDM मनोज कुमार चौधरी ने महोत्सव स्थल का जायजा लिया। इस दौरान महोत्सव के तहत नटराज मंच पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की अंतिम चयन सूची भी जारी की गई। लाखों रुपए के 22 मोबाइल फोन के साथ लुटेरा गिरफ्तार। जयपुर के खोह नागोरियान थाना पुलिस ने एक शातिर मोबाइल लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए 22 मोबाइल फोन रिकवर किए हैं। आरोपी नशे के लिए शहर में कई मोबाइल लूट की वारदात कर चुका है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की। इससे आरोपी वसीम कुरैशी कई वारदात कर चुका है। राजस्थान में नकली टॉफी और टोमेटो केचप बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। अगर आपके बच्चे गली मोहल्ले की दुकानों पर मिलने वाले टॉफी, चॉकलेट, लेमन जूस का सेवन कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि राजस्थान में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक ऐसी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है जो बिना फूड लाइसेंस के बड़ी मात्रा में टॉफी, चॉकलेट, लेमन जूस, टोमेटो केचप आदि का निर्माण किया करता था। इस फैक्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट में भी निर्धारित मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता था। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई के बाद अब इसे सील करने की प्रक्रिया की जा रही है। समरावता थप्पड़ कांड मामले में उनियारा कोर्ट में चालान पेश। टोंक के समरावता में पिछले साल 13 नवंबर को हुई आगजनी तोड़फोड़ में आरोपी बनाए गए नरेश मीणा के खिलाफ नगर फोर्ट पुलिस ने मंगलवार को ACJM कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया है। मामले में 88 दिन बाद चालान पेश हुआ। अब बुधवार को नरेश मीणा की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले 4 फरवरी को पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं करने से सुनवाई नहीं हुई थी। अब मंगलवार को चालान पेश होने से बुधवार को नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई होगी।
अवैध हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। दौसा की सदर थाना पुलिस और डीएसटी ने अवैध देसी कट्टे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से स्पोर्ट्स बाइक, एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया है। राजस्थान में मदिरा दुकानों का 72% नवीनीकरण हुआ। राजस्थान आबकारी नीति वर्ष 2025 से 29 के तहत आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों का बंदोबस्त की प्रक्रिया में 72% नवीनीकरण हो चुका है। आखिरी तारीख 12 फरवरी है और आबकारी विभाग को उम्मीद है कि करीब 90% तक नवीनीकरण हो जाएगा। राज्य में आबकारी विभाग द्वारा मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया जारी है और इसी के तहत 11 फरवरी तक 72% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। नवीनीकरण की अंतिम तिथि 12 फरवरी है। ऐसे में अनुजाधारियों के विश्वास व उत्साह के मद्देनजर पुरानी मदिरा दुकानों के लिए नवीनीकरण कराया जा रहा है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।